Hello students, in the last lecture we were discussing about the matrix and types of matrix. Today we will discuss matrix multiplication. So write down here matrix multiplication. What is matrix multiplication? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए जो बेसिक डेफिनेशन है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं पहले. लेट एनी मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना हमें पता है, एलिमेंट्स ए आई जे, सपोज इसका ऑर्डर m बाई n, एंड एनी मैट्रिक्स बी जो हम कंसिडर करते हैं एलिमेंट्स b आई जे एंड ऑर्डर इज p बाई q. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए जो बेसिक कंडीशन है दैट इज फर्स्ट जो मैट्रिक्स है जिसे हम प्री मल्टीप्लायर बोल सकते हैं, क्योंकि हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या फाइंड करना है, ए बी मैट्रिक्स फाइंड करना है. तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है प्री मल्टीप्लायर जो है उसके नंबर ऑफ कॉलम, ये क्या लिखा होता है, नंबर ऑफ कॉलम. एंड पोस्ट मल्टीप्लायर जो मैट्रिक्स होता है जो बाद में आता है बी मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी नंबर ऑफ रो. अगर ये दोनों बोथ आर इक्वल तो हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. इट मीन्स मैथमेटिकली टर्म में आप क्या बोलेंगे, वेयर एन इक्वल किसके होना चाहिए, पी, यानी नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज. अगर ऐसा है देन हम उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और जो अभी मैट्रिक्स हमें मिलेगा ए बी जो मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होने वाला है वो कौन सा ऑर्डर होने वाला है, इधर से हम उठाएंगे m को, इधर से उठाएंगे हम q को. तो जो नया मैट्रिक्स निकल के आएगा उसका ऑर्डर हो गया m बाई q. ठीक है, तो कंडीशन क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, एंड द आउटकम्स मैट्रिक्स जो आएगा वो किसका आएगा, m बाई क्यू का. अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. लेट एनी मैट्रिक्स ए, हम 2/2 या 3/2 का लेकर बात करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमने 2/3 का कोई मैट्रिक्स लिया, ए बी सी डी ई एफ, ये हमारा एक 2/3 का मैट्रिक्स है. सपोज एनी मैट्रिक्स बी, तो सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसके पास नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए, 3. लेट हमने इसको 3/3 का लिया. उसमें हम कौन कौन से एलिमेंट्स ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, -1 2 3 4 -2 0 एंड 3. ये हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स. अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल. अभी जो आउटकम्स मैट्रिक्स निकल के आएगा ए बी, उसका ऑर्डर क्या रहने वाला है ये हमें पता है क्या, उसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3, यानी 2 हमारे पास रो और कॉलम कितने हमारे पास, 3 कॉलम हमारे पास निकल के आएंगे. अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है और जो दूसरा मैट्रिक्स पोस्ट मैट्रिक्स के उसके कॉलम, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं. वैसे तो हम इसे रो बाई रो कर सकते हैं, कॉलम बाई कॉलम कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल है जिसको हम बेसिकली यूज करते हैं. तो रो का कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, ए एलिमेंट का 1 के साथ तो हमें क्या मिलेगा ए, बी एलिमेंट का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा +2b, सी एलिमेंट का -2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -2c. तो ये हमारा वाला पहला एलिमेंट्स हमें मिला. ठीक, फर्स्ट वाले रो का अगर हम सेकंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा वो हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं. ए का 0 के साथ करेंगे तो कितना मिलेगा 0, बी का 3 के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा 3b, सी का 0 के साथ करेंगे तो कितना मिलेगा 0. अब फर्स्ट वाले रो का किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड वाले कॉलम के साथ. ए का अगर -1 के साथ किया तो हमें मिला -a, बी का 4 के साथ करेंगे तो ये मिला 4b, एंड सी का 3 के साथ करेंगे तो प्लस हो गया 3c. तो इस एलिमेंट का नाम a11 a12 a13. अब क्या करते हैं, सेकंड वाली जो रो है उसका भी सेम मल्टीप्लाई होगा. फर्स्ट वाले कॉलम के साथ अगर मल्टीप्लाई हुआ
डी का 1 के साथ हमें मिला डी, ई का 2 के साथ मिला तो ये हो जाएगा 2e, एफ का -2 तो इसे लिखोगे -2f। सेम ईयर सेकंड वाला रो सेकंड वाले कॉलम के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा डी का 0 के साथ तो 0 प्लस 3e प्लस 0। सेम अगर इसके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, देखते जाएं, -d प्लस 4e प्लस 3f। तो ये एक नया मैट्रिक्स हमें मिला जिसके अंदर 2 कॉलम है, सॉरी 2 रो है और 3 कॉलम। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो सेकंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम का मल्टीप्लाई हमें करना है। और ये पहले ही नोट डाउन कर लेना है कि जो नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसका ऑर्डर क्या रहने वाला है। ठीक है, यहाँ तक आप नोट डाउन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये हमारे समझ में आ गया है। अब आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टीज़ रहती है उसको पहले लेट अंडरस्टैंड करते हैं। सो गो अहेड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट वाला एसोसिएटिव लॉ हमने देखा हुआ है। एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई में क्या बोल सकते हैं, ए, बी और सी, 3 मैट्रिक्स, तो हम इसे क्या बता सकते हैं, ए, बी एंड सी बता सकते हैं। इसे मैट्रिक्स का क्या कौन सा लॉ बोलेंगे हम, एसोसिएटिव लॉ। सेकंड इसी में नोट डाउन करें, क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा या नहीं, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए, ऐसा ऑलवेज नॉट नेसेसरी, इज नॉट नेसेसरी, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए। ठीक है, अगर ये कम्यूट है, इफ ए एंड बी आर कम्यूट, ए एंड बी आर कम्यूट, देन ए बी इक्वल टू बी ए हो सकता है, लेकिन इन जनरल टर्म ऑलवेज हम ये नहीं बता सकते कि ए बी इक्वल टू बी ए, क्योंकि हम देखिए ए और बी 2 मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई होता है और उसके बाद वो ऐड होते हैं। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमें ए बी इक्वल टू बी मिल जाए, लेकिन जनरल केस में हम नहीं कह सकते कि ऑलवेज हमें ऐसा मिलेगा। ठीक है, थर्ड हमारा लिखें इसी में, थर्ड है मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। फॉर सपोज ए मल्टीप्लाई हमें दे रखा हो बी प्लस सी मैट्रिक्स, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ए बी प्लस बी सी, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है ओवर मैट्रिक्स एडिशन। फोर्थ, अगर इसी का पॉइंट आप नोट डाउन करें, आपसे कहा है कि सपोज इफ़ ए बी इक्वल टू 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपको गिवन है 0, तो क्या क्या वैल्यूज़ हम यहाँ पे सोच सकते हैं ए और बी का। अगर ए बी इक्वल टू 0 है तो फर्स्ट हमारे माइंड में आना चाहिए कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम ये मान के बैठ जाएं कि ए बी 0 होगा और बी भी 0 होगा तभी हमें 0 मिलेगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन हाँ एक बात कर सकते हैं कि अगर ए की वैल्यू डेफिनेटली 0 दे रखी है तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ये हम बता सकते हैं। इसमें आप इस थोड़े से एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझ सकते हैं कि लेट एनी मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 2 0 0, ये कोई हमने ए मैट्रिक्स लिया है। मैट्रिक्स बी अगर हम लें तो मैट्रिक्स बी इक्वल टू आपने लिया 1 0 0 0। अब ए मैट्रिक्स क्या 0 मैट्रिक्स है, नहीं बोल सकते, बी क्या 0 मैट्रिक्स है, नहीं बोल सकते। लेकिन अगर अब हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, मैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इधर करके दिखा रहा हूँ, ए बी, अगर दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, करते हैं कैसे, मैट्रिक्स का फर्स्ट वाले रो का फर्स्ट वाले कॉलम के साथ 0 इंटू 0 0 इंटू 0 क्या मिलेगा, 0। फर्स्ट वाले रो का सेकंड वाले के साथ करेंगे तो 0 का इसके साथ कितना, 0।
सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ क्या हो जाएगा 0 और इसके साथ क्या हो जाएगा 0। ओवरऑल हमें क्या मिला ए बी इक्वल टू 0 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इसी का लिखें। प्रॉपर्टीज में हम फिफ्थ पॉइंट में अगर चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट लिखें ए आई इक्वल टू हम बोल सकते हैं आई ए इक्वल टू बोल सकते हैं ए। अभी यहाँ पे जो आई लिखा है इसका मतलब हम सबको पता होगा, लास्ट एक दो लेक्चर्स में हमने देखा था, आई इज़ दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और क्या एक और नाम इसे बोल सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यानी आई जो है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, वो एक स्केलर क्वांटिटी वन की तरह ही मैट्रिक्स में रूल्स फॉलो करती है। ए का आई के साथ मल्टीप्लाई या आई का ए के साथ, ओवरऑल हमें क्या मिलेगा रिजल्टेंट ए। यानी हम माइंड में ये मान के चल सकते हैं कि आई जो है वो लगभग कैलकुलेशन वाई अलजेब्रा में वन का ही रोल प्ले करती है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट लिखें, अगर आपसे कहा जाए स्क्वायर करने के लिए जो हम सोचते हैं मैट्रिक्स के लिए, तो क्या सेम रहेगा क्या, मैट्रिक्स के लिए कुछ रूल्स डिफरेंट होंगे क्या। सिक्स पॉइंट, ए प्लस बी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर आपसे कहा जाए तो क्या हमें मिलना चाहिए। इट मीन्स क्या गया, ए प्लस बी मैट्रिक्स का अगेन मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, ए प्लस बी मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab मिलेगा, नहीं, हमें यहाँ जो मिलेगा वो मिलेगा ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी ए एंड बी आर अगर कम्यूट है तो हम बोल सकते हैं कि 2ab मिल जाएगा। अदरवाइज ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने पहले देखा था कि ए बी इज़ नॉट नेसेसरी इक्वल टू बी ए, डिफरेंट वैल्यूज आ सकती है, इसलिए हमने ए बी प्लस बी ए लिखा हुआ है। सेवंथ पॉइंट लिखें, इफ़ आपको गिवन हो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, डज नॉट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली ये मान लें कि बी मैट्रिक्स जो है वो इक्वल किसके है, सी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन माइंड में रहनी चाहिए। नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, आप उसे सॉल्व करें, वैल्यू फाइंड करें, आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कितना समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नोट डाउन करें इसमें, लेट एनी मैट्रिक्स ए, वैल्यूज हम मान सकते हैं 1 2 4 -3। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिखें देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a³ माइनस 4a प्लस 5। ठीक है, 5 को हम आई भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या करना होगा, क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है तो कहीं ना कहीं हमें पहले मैट्रिक्स ए का क्यूब निकालना है। ए क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स का मतलब पहले हम ए और ए को मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकालें और उसके बाद दोबारा उसका ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जो भी मैट्रिक्स मिलेगा उसको हमें किससे, स्केलर क्वांटिटी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स के साथ कर रहे हैं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा। ए मैट्रिक्स क्या, उसका किसके साथ मल्टीप्लाई हमें करना है, -4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 5 आई जो दे रखा है वो कौन से मैट्रिक्स को, यूनिट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करें। तो आप क्वेश्चन नोट डाउन करें, सॉल्व करने की कोशिश करें एंड आंसर जो है उससे मैच करें, क्या आपको राइट आंसर मिल रहा है या नहीं। मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करें और अपना पहले आंसर फाइंड आउट करें। तो मैट्रिक्स का जो आंसर इसमें निकल के आएगा वो हो जाएगा -13 52 104 -117। अगर ऐसा हमें आंसर मिल रहा है मल्टीप्लाई के बाद, इट मीन्स आपका सबका आंसर जो है वो राइट मिला है। अगर नहीं मिल रहा है तो दोबारा एक बार ट्राई करें, कहाँ सिली मिस्टेक्स आपने किए वो फाइंड आउट करें। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आगे चलते हैं। हमने कुछ बेसिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है, उसके अलावा कुछ मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनका नेम जो है वो हमें याद रखना पड़ेगा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो मैट्रिक्स जो है बेसिकली अगर हमें नाम याद है और नाम से ही उनके क्वेश्चंस पुटअप होंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ही अगला लिखें, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स,
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए क्या कंपलसरी होना चाहिए कि सपोज कोई ए मैट्रिक्स है एंड हमने ए स्क्वायर फाइंड आउट किया और वापस से हमें सेम वैल्यू ए मिला, इट मीन्स गिवन मैट्रिक्स ए जो है उसे आप कहोगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो हमें क्या रिमेंबर रखना है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन क्या हो गया कि अगर उसका स्क्वायर किया वापस से अगर वही मैट्रिक्स मिल रहा है, इट मीन्स गिवन मैट्रिक्स जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। ठीक है। सेकंड इसी में अगला लिखें आप, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन हमारे पास होना चाहिए कि अगर मैट्रिक्स का हमने स्क्वायर किया तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर फाइंड आउट हो रहा है, आइडेंटिटी का मतलब I2 का मतलब हम समझ सकते हैं 2/2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे 1 1। I3 अगर कहा जाए तो 3/3 को एक स्क्वायर मैट्रिक्स के जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने होने वाले हैं 0। तो इनवॉल्यूटरी बोला जाए तो इसका मतलब I² = 1, आइडेम्पोटेंट मतलब I² = 1। अगला आप लिखें निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की क्या खासियत है वो भी हम लिखते हैं। इसके अंदर पहले आप लिखें कि लेट M इज एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर सच दैट M कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर नंबर अगर हम उसको एज्यूम करते हैं, सच दैट किसी भी मैट्रिक्स की A की होल पावर M इक्वल टू अगर हमें 0 मिल रहा है, सपोज स्क्वायर करने पर, क्यूब करने पर, पावर 4 करने पर अगर हमें 0 मिल रहा है, इट मीन्स जो मैट्रिक्स A गिवन है वो हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स हम उसे बोलेंगे। ठीक है। और जो पावर M होगी उसे बोलेंगे वेयर M इज इंडेक्स, where M is index of nilpotent matrix A. So M is index of nilpotent matrix A. ठीक है। तीसरी वैरायटी निलपोटेंट। निलपोटेंट का मतलब मैट्रिक्स का स्क्वायर, क्यूब कुछ भी किया हमने और अगर हमें अगेन एंड अगेन वापस से 0 ही 0 मिल रहा है, इसका मतलब निलपोटेंट मैट्रिक्स है। अब वो क्वेश्चन जब जेई में पूछेगा हमें तो सिर्फ वो ये नहीं बोलेगा, वो सिर्फ निलपोटेंट मैट्रिक्स सच एंड सच और क्वेश्चन को आगे बढ़ा देगा। तो निलपोटेंट का मतलब उसने इनडायरेक्ट वे में मैथमेटिकली टर्म में हमें ये वैल्यूज़ दे रखी है और अगर ये हमारे दिमाग से स्लिप हो गई तो हम क्वेश्चन को आगे नहीं बना पाएंगे। तो ये हमें याद ही रखना है, इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है। थर्ड इसी में अगला पॉइंट लिखें ऑर्थोगोनल, जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी पूछा जाता है इससे हमारे क्वेश्चंस में। तो अगला लिखें ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल अगर मैट्रिक्स है तो क्या कंडीशन हमारे पास उसके लिए रहनी चाहिए, उसका मतलब हो गया A ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू, हमें अगर आई मैट्रिक्स मिल रहा है, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, तो हम इसे क्या बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए की पावर टी लिखा हो उसे ट्रांसपोज बोलते हैं। इसी लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम कैसे निकालते हैं। अभी इसकी जो मैथमेटिकली टर्म है वो आप लिख लीजिए। ठीक है। तो हमारे पास 4 वैरायटी है, स्टार्टिंग फ्रॉम आइडेम्पोटेंट है, इनवॉल्यूटरी है, निलपोटेंट है, ऑर्थोगोनल। तो सबके हमें मैथमेटिकली मीनिंग पता होना चाहिए। A² = A आइडेम्पोटेंट, A² = I इनवॉल्यूटरी, निलपोटेंट मीन्स E की पावर M = 0। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप क्वेश्चन नोट डाउन करें और फाइंड आउट करें कि इनमें से वो मैट्रिक्स कौन सा है। ठीक है। अभी ताज़ा हमने पढ़ा है, ताज़ा क्वेश्चन पूछेंगे तो जनरली 99% बच्चे निकाल ही लेंगे, अभी पता है। लेकिन महीने 15 दिन बाद दोबारा पूछा जाए तो शायद हमें मल्टीप्लाई करना तो आएगा, लेकिन वैरायटी में वापस से कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। अगर आपसे कहा जाए कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेट एनी मैट्रिक्स A = AB - AB, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। यहाँ अगर हम B² लें या हम -A² लें, ठीक है। आपसे कहा जाए कि ये कोई मैट्रिक्स A है, इसका टाइप आपको बताना है कि कौन से टाइप है। और फोर सपोज आप ABCD इन्हीं 4 ऑप्शंस को हम ऑप्शन के तौर पे अगर देखें तो हमें इसका फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें एटलीस्ट किसी भी वैरायटी में हम जाएँ तो उसका स्क्वायर तो निकालना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर निकालें A² मीन्स
2 बार हमें मैट्रिक्स को वापस से मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है। ये हो गया ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाले रो का फर्स्ट वाले कॉलम के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फर्स्ट वाले रो का सेकंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा, ए बी क्यूब, और वापस से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस ए बी क्यूब। पता लग ही रहा होगा क्या होने वाला है। सेकंड रो हमारे पास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ए क्यूब बी, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस ए क्यूब बी। ठीक, इसका इसके साथ करेंगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यानी ओवरऑल हमें जो मैट्रिक्स निकल के आया वो कौन सा आया, 0 0 0 0। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास हो गया, कौन से मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स हमें मिला। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, तो कितना कुछ किया हमने स्क्वायर तब जाके हमें मिला, तो m की वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, 2। तो 2 क्या हो गया, इंडेक्स ऑफ ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अगला इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए गिवन हो, फाइंड आउट करना है कौन सी वैरायटी का मैट्रिक्स वो आपको गिवन है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना हमें समझ में आना चाहिए। तो एनी मैट्रिक्स ए इक्वल टू, आप नोट डाउन करें, -5 -8 0 फर्स्ट वाले रो की अगर हम बात करें, सेकंड वाले रो में आप लिखें 3 5 0, एंड थर्ड वाले जो रो है उसमें हम वैल्यूज़ ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं। आपको फाइंड आउट करके बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स का ये एग्जांपल है। तो आप अभी फाइंड आउट करें, फाइंड आउट करने के बाद आपका क्या ऑप्शंस होता है वो आप बताएं। मैं आंसर्स लिख देता हूँ। ए स्क्वायर इक्वल टू हमें यहाँ पर मिलेगा आई, और आई मिलना किसको बताएगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक, लेक्चर जैसे ही हमारा फिनिश होगा उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देंगे आपको, बेसिक्स 5-10 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, उसको आपको घर पे सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के आंसर्स आपको बताने हैं। उसके अलावा भी हम आपको आज DPQ भी देंगे, क्योंकि हमने बेसिक्स थ्योरी वाला पार्ट लगभग हम फिनिश कर रहे हैं। तो आपको एक DPQ मिलेगा नियरली 15 क्वेश्चंस का, उसे आपको घर पे सॉल्व करना है। और उसमें अगर हमारी एक्यूरेसी बढ़िया रहती है और लगभग हम 15 में से 10 या इससे मोर देन क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो हम आपको सेकंड DPQ भी इसमें आपको मिलेगा। डे बाई डे आपके लेवल वाइज आपको इम्प्रूवमेंट के हिसाब से इसमें मैट्रिक्स के DPQs मिलते जाएंगे। ठीक है, जितना आप कैच कर पा रहे हैं उस हिसाब से हम इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अगला आप लिखें, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे भी आप इसमें लिख लें, लेट f(x) इक्वल टू, अगर हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ fa वेयर एनी मैट्रिक्स A इक्वल टू आपको गिवन है 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1। ये कोई मैट्रिक्स आपको A गिवन है। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, fa की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहीं पे सॉल्व करें। पहले आइडिया क्या होना चाहिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन को करने के लिए, हमें f(x) एनी फंक्शन के फॉर्म में गिवन है, हमें fa निकालना है। तो बेसिक बात चीज़ क्या है, fa निकालना है, इट मीन्स x की जगह हम a पुट करेंगे। तो यहाँ हो गया हमारे पास fa इक्वल कितना होना चाहिए, a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। ठीक, यानी हमें fa की वैल्यू निकालनी होगी। तो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स a जो दे रखा है इसका स्क्वायर करना होगा, -4 टाइम्स ऑफ a करना होगा। ये हमें 5 लिखा है। जब भी कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी मिले तो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ ये एडिशन हो सकता है और उसी के साथ उसका सब्ट्रैक्शन हो सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इधर हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं और यहाँ कोई क्वांटिटी स्केलर लिख लें।
इसे भी क्या फॉर्म में लाना पड़ेगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में। क्या करें, तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम इसे क्या सपोज करेंगे, आई। अब वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए स्क्वायर की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करेंगे। ए स्क्वायर जो वैल्यू हमें मिलेगा, आप एक बार चेक करें, और अगर आपको ए स्क्वायर अगर ऐसा मिल रहा है, इट मीन्स सभी ने जो क्वेश्चन को किया है मल्टीप्लाई करना आपको इसमें अच्छे से आ गया है। ए स्क्वायर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 988 और यहाँ पे वापस से आपके पास 8 8 और 9, ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो हमने यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू लिखा -4 टाइम्स ऑफ ए जो भी दे रखा है उसे हम वापस यहाँ पे लिखेंगे 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1। -5 का मतलब -5 लिखेंगे। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ। ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 5 5 5। 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 8 8 8 4 8, ये हो जाएगा 8 8 एंड 4। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमें रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, एफ ए जो मिलेगा हमें। आप बता सकते हैं कि एफ ए इक्वल टू 3/3 का मैट्रिक्स होगा। और कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स। अगर हमें नल मैट्रिक्स मिला, नल मैट्रिक्स, तो हम इसमें लिख सकते हैं एफ ए इक्वल टू कौन सा, नल मैट्रिक्स। तो ये इस क्वेश्चन से दो चीज़ें हमें समझ में है कि क्या हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इजीली कर पाते हैं क्या। कोई भी मैट्रिक्स दिखा हो, क्यूब स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम इसमें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था उसका फॉर्म। तो नोट डाउन करें यहाँ पर, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है, हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ए ले लें, तो क्या हमारे पास कंडीशंस होनी चाहिए, क्या उसके डेफिनेशन है, क्या उसकी मैथमेटिकली रिक्वायरमेंट है। तो इधर देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए लेट एनी मैट्रिक्स ए अगर हमें गिवन है जिसके एलिमेंट्स ए आई जे गिवन है, m/n ऑर्डर का ये मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज को हम डिनोट करेंगे, पहले तो हम उसे या तो ए की पावर टी से डिनोट कर सकते हैं, और ए के ऊपर डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिनोटेड बाय ट्रांसपोज। कोई भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हमें डिनोट करना है तो या तो पावर में टी लगाएंगे या हम उसमें डैश लगाएंगे। ट्रांसपोज अगर हमारा मैट्रिक्स बनेगा तो क्या होगा, ए आई जे जो होगा एलिमेंट्स, यानी ए टी जो हमें मिलेगा वो ए आई जे की जगह मिल जाएगा ए जे आई, यानी आइथ रो है वो कॉलम में चेंज हो गया एंड कॉलम जो है वो रो में चेंज हो गया, यानी रो किस में चेंज हो गया, कॉलम में, एंड कॉलम किस में चेंज हो गया, हमारे पास रो के अंदर। तो रो एंड कॉलम को हम क्या कर दें, अगर इंटरचेंज कर दें तो हमें जो मैट्रिक्स फाइंड आउट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेट एनी मैट्रिक्स ए 2 3 5 6 8 7। ठीक है, 2/3 ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स के अगर ट्रांसपोज इससे कहा जाए तो हमें क्या करना है, जो भी रो दे रखी है उसे क्या बना देना है, कॉलम। तो पहली वाली रो उठा के सीधा इधर उसको लिख दो तो हो जाएगा 2 3 8। ठीक, सेकंड वाली रो से उठा के कॉलम बना दो तो ये कितना हो जाएगा 5 6 7। तो क्या क्या हमें पता लगा, ये वाला A11 था, अभी भी A11। ये वाले एलिमेंट्स को पहले हमने नाम दिया था A12, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट्स। ठीक, अभी 3 वाला ये जो एलिमेंट्स है उसका नाम क्या हो गया, ये हो गया A21, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो आप देखें 1 2 का इंटरचेंज किसके साथ, 2 1 के साथ हो गया। यहाँ पहले ऑर्डर 2/3 था, अभी ऑर्डर कितना हो गया 3/2। तो एलिमेंट्स का आइथ और जे चेंज होगा, साथ ही साथ आपका नंबर ऑफ रो किसमें चेंज हो जाएगी, नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसे ए की पावर टी से डिनोट करेंगे या ए की पावर डैश से हम डिनोट करेंगे। रो एंड कॉलम इंटरचेंज अगर हो रहा है तो वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होगी, ट्रांसपोज करना हमें इजीली आता है, बेसिक है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। अब इसी में आगे लिखें आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज।
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो पहली प्रॉपर्टी अगर हम लिखें ए ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने ट्रांसपोज निकाला एंड अगेन आपसे कहा जाए कि उसका दोबारा से ट्रांसपोज निकालो तो क्या मिलेगा हमें। जैसे ए मैट्रिक्स था, उसका ट्रांसपोज हमने यहाँ पे निकाला, ये मिल गया। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इस वाले जो मैट्रिक्स को जो अभी मिला है उसका दोबारा से अगर ट्रांसपोज निकाला जाए क्या मिल जाएगा, वापस से हमें कौन सा मैट्रिक्स मिल जाएगा, ए। ठीक, तो इसे हम क्या लिखेंगे, अगर किसी भी मैट्रिक्स का 2 टाइम्स ट्रांसपोज हम निकालें तो वापस से हमें रिटर्न में वही मैट्रिक्स मिल जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर 2 मैट्रिक्स एडिशन फॉर्म में ए प्लस बी का अगर हमें ट्रांसपोज कहा जाए तो बेसिक है पहले हम ए और बी को ऐड करें फिर हम उसका ट्रांसपोज निकालें। क्या इसके अलावा भी कोई और शॉर्ट ट्रिक्स है या कोई दूसरा मेथड है, उसी को हम प्रॉपर्टी कहेंगे। अगर दूसरा मेथड भी हमारे पास है तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर सेपरेटली हम ए का ट्रांसपोज निकाल लें, बी का भी हम ट्रांसपोज निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें, तब भी हमें रिजल्टेंट आंसर वही मिलेगा जो हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल दें। ठीक। थर्ड, अगर आपसे कहा जाए कि एनी स्केलर क्वांटिटी की, ठीक, एंड मैट्रिक्स ए गिवन है, ओवरऑल का आपको ट्रांसपोज निकाला जाए तो क्या इफेक्ट आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोज हम निकालेंगे वो स्केलर क्वांटिटी का तो कुछ होगा नहीं। स्केलर क्वांटिटी मतलब यहाँ पे 3, 5, 6 का मल्टीप्लाई, तो नंबर का तो कुछ ट्रांसपोज होना ही नहीं। ट्रांसपोज किसका होगा, सिर्फ मैट्रिक्स का। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, के को हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज। यानी ये सिर्फ डराने वाली चीज़ है। स्केलर क्वांटिटी आप इसका ट्रांसपोज ना निकालें क्योंकि इसका कोई ट्रांसपोज नहीं निकलेगा, सिर्फ मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, नोट डाउन करना चाहे तो लिख दें वेयर के इज कांस्टेंट और हम स्केलर बोल सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इसी की हम आगे चलें। अगर आपसे कहा जाए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमें क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी है, ए बी मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको दे रखा है, तो आपसे कहा जाए कि आप उसका ट्रांसपोज निकालें तो डायरेक्टली निकाल दे क्या, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, नहीं। ए बी का ट्रांसपोज अगर रहेगा तो हमारे पास ऑर्डर चेंज होगा, उसको मतलब हो गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, यानी ए बी का होल ट्रांसपोज जो होगा वो बी का ट्रांसपोज निकालेंगे इनटू ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, तब मैथमेटिकली दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, घर पे आराम से कोई 2x2 का ए मैट्रिक्स लो, कोई भी मैट्रिक्स लो, पहले दोनों को प्रोडक्ट करो और उसका ट्रांसपोज निकालो। ठीक, फिर सेपरेटली जो बी मैट्रिक्स आपने एज्यूम किया उसका ट्रांसपोज निकाल के रखो, ए का ट्रांसपोज निकाल के रखो और दोनों को मल्टीप्लाई करो। अगर दोनों सेम आ रहा है इट मीन्स हमारी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सही लिखा हुआ है। ठीक, अगर हमें ट्रांसपोज पता है तो हम इसमें फर्दर इसका नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको बेसिकली अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो ट्रांसपोज पर ही बेस है। तो अगला इसके 2 टाइप्स हैं। ट्रांसपोज से हमें 2 चीज़ें मैट्रिक्स के बारे में पता लगती हैं। पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सेकंड वाला है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला सिमेट्रिक, दूसरा हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या क्या होती हैं, इधर देखें। पहले हम सिमेट्रिक को समझते हैं। लेट एनी मैट्रिक्स ए आई जे आपके पास गिवन है। ठीक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन क्या है, अगर ए जो है वो इसके अगर ट्रांसपोज के इक्वल है, इट मीन्स गिवन मैट्रिक्स ए जो है वो कौन सी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी अगर ऐसा हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, एक साथ ए आई जे इक्वल किसके हो रहा होगा, ए जे आई के इक्वल हो रहा होगा। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल है तो वो क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा कैसे हो सकता है सर, हम उसके रो और कॉलम चेंज करें वो एक जैसा आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। हम एग्जांपल के साथ भी उसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ डी ई एफ, ये एक हमारे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ए गिवन है। अगर आपसे कहा जाए कि इसका ट्रांसपोज निकालें ए टी, तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाला जो रो है उसे कॉलम बनाना पड़ेगा। देखते हैं क्या बनता है, ए डी ई। सेकंड वाला जो रो है उसे कॉलम बनाना पड़ेगा, ये बन जाएगा डी बी एफ
एंड थर्ड वाला जो कॉलम है अगेन रो को कॉलम में चेंज कन्वर्ट करें तो ई एफ सी। अब देखते हैं, तो ये तो वापस से ए डी ई डी बी एफ ई एफ सी, यानी ये जो मैट्रिक्स के इसका ट्रांसपोज और मैट्रिक्स के दोनों की वैल्यूज़ क्या है, सेम है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अगला आता है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या कंडीशन होनी चाहिए, कोई मैट्रिक्स ए अगर उसके नेगेटिव साइन ऑफ ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके लिए क्या कंडीशन है, कौन सा हम एग्जांपल ले सकते हैं, इसी में क्या करेंगे हमारे एक जैसा हो जाए। तो अगर इसी मैट्रिक्स को हम सोचें, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिमेट्रिक स्क्यू बन जाए, कुछ तो डिफरेंस होगा। अब अगर इसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लेकर हमें बनाना पड़े तो ए माइनस डी माइनस ई, डी बी माइनस एफ, ई एफ सी, ये अगर ये मैट्रिक्स आपसे कहा जाए इसका ट्रांसपोज निकालें, ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस डी माइनस ई, ये हो जाएगा डी बी माइनस एफ, ई एफ सी। ठीक, अब आपसे कहा जाए इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन लेना है या दूसरे टर्म से हम बोल सकते हैं माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस ए टी लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में यानी माइनस का ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई अगर हमने किया तो क्या क्या हमें मिलेगा, माइनस ए हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस डी माइनस ई माइनस ई माइनस एफ, ये हो जाएगा डी ई एफ। यानी हमारे पास वापस वैसा तो मैट्रिक्स हमें मिला, माइनस डी माइनस ई माइनस एफ, ये भी एलिमेंट ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ, सिर्फ ये एलिमेंट्स पहले प्लस थे तो अब क्या हो गए, नेगेटिव। तो हम क्या समझ सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगा उसके डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज क्या होने चाहिए, जीरो। अगर डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं देन ही हम उसका स्क्यू सिमेट्रिक निकाल सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक, तो हमारे पास नोट करने के लिए क्या मिला, ए इक्वल टू माइनस ए टी। तो किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए नेसेसरी क्या चीज़ है उसको हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें लिखें फोर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स all diagonal elements are जीरो। ठीक, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, लेकिन ये वाले जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम बोलेंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। पहले बता चुके हैं इस चीज़ को, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट को कई बार हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट या प्रिंसिपल एलिमेंट भी हम बोलते हैं। इसको हम शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं डी आई जे। अगर हमारे पास ए बी सी यहाँ पे लिखा होता डायगोनल में तो डी आई जे ए कोमा बी कोमा सी, इसका मतलब 3x3 का मैट्रिक्स, और डायगोनल एलिमेंट क्या है, ए बी और सी। ठीक, तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमें प्रॉपर्टीज़ पता है। अब आगे इसमें और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक नोट आप लिख सकते हैं, एवरी, एक नोट राइट डाउन कर सकते हैं, एवरी मैट्रिक्स कौन सी होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी इक्वली expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix। यानी अगर A मैट्रिक्स के A प्लस
उसके ट्रांसपोज को हम ऐड करें एंड 1/2 करें, तो ये जो मैट्रिक्स हमें फॉर एग्जांपल पी मैट्रिक्स मिलेगा, तो ये क्या मिलेगा हमारे पास, सिमेट्रिक। अगर हम किसी मैट्रिक्स ए में उसी के ट्रांसपोज को माइनस करें एंड डिवाइडेड बाय 2 करें और लेट ये मैट्रिक्स अगर हमें क्यू मिला, तो ये कैसे फाइंड आउट हो गया, ये हमारे पास हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कोई भी एक मैट्रिक्स अगर गिवन है तो हम उसे उसके ट्रांसपोज को ऐड करने पर बाई 2 से हमें सिमेट्रिक और माइनस करने पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें मिल जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। अभी हम 5 क्वेश्चंस जो हैं वो होमवर्क के लिए हमें नोट डाउन करने हैं। 5 क्वेश्चंस को आपको घर पे करना है जो अब तक की थ्योरी से रिलेटेड है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो भी आपको आंसर्स मिलता है वो व्हाट्सअप ग्रुप जो हमारा है उसमें आपको उसके आंसर्स बताने हैं कि सर फर्स्ट का आंसर ए या सेकंड का आंसर बी या थर्ड का आंसर ये 5 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए, और इसके आंसर्स हमें आपका नेम, आपका क्लास और आपके आंसर की, ए का ऑप्शन ए, बी का ए, सी का ए, डी का ए, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होमवर्क के लिए, इफ Z इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, देन हमें क्या फाइंड करना है, I प्लस जेड होल पावर n हमें क्या मिलेगा। ऑप्शंस में हमें गिवन है ए ऑप्शन I प्लस 2 की पावर n z, बी ऑप्शंस हमारे पास है I प्लस 2 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई z, एंड सी ऑप्शन हमारे पास है I माइनस 2 की पावर n माइनस 1 इंटू z, एंड डी ऑप्शन हमारे पास नन। मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ क्वेश्चन भी राइट डाउन कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं वर्डिंग में कोई प्रॉब्लम है, 1 या I नहीं समझ में आ रहा, तो जो बोल रहा हूँ तो उससे आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड, इफ ए इज 3/3 ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 1 एंड ऑप्शन डी है नन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ सी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स of order n and x is n by 1 column matrix, then क्या फाइंड आउट करना है आपको, x डैश सी x इज ए। 4 ऑप्शंस इसके अगर हम दें तो पहला ऑप्शन इसका लिखें आप स्केलर मैट्रिक्स, सेकंड ऑप्शन बी आप लिखें यूनिट मैट्रिक्स, सी हो गया आपके पास नल मैट्रिक्स, एंड डी ऑप्शन माय फेवरेट नन ऑप्शन। थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज इक्वल टू 1/3 एंड मैट्रिक्स गिवन है 1 2 2 2 1 -2 a 2 and b is an orthogonal मैट्रिक्स, देन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्मॉल a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू -1। ऑप्शन बी में दे रखा है a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1।
एंड ऑप्शन सी में आप लिखें a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -1 एंड डी ऑप्शन हो जाएगा a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू 1। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, सपोज ए मैट्रिक्स A satisfy a square minus 5a plus 7i equal to 0 if a की पावर 8 equal to small a capital A plus bi, find out the value of a minus b। ऑप्शन ए है हमारे पास 5299, ऑप्शन बी है 6554, ऑप्शन सी है 11234 एंड ऑप्शन डी हमारे पास हो गया 9। तो आपको ये 5 क्वेश्चंस मिले हैं। इन 5 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना नेम और नाम के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ए बी सी में क्या, डी में क्या है, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, पहले हमें ये 5 क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद आपको होमवर्क के तौर पे अलग से एक डीपीक्यू मिलेगा, फर्स्ट डीपीक्यू मिलेगा, आई थिंक 15 क्वेश्चंस का रहेगा, वो आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद उसे आपको असाइनमेंट के तौर पे मेल करना है सॉल्यूशन को। और इन 15 क्वेश्चंस में जिन जिन क्वेश्चनों पे आप अटक रहे हो उसके लिए दोबारा हम यहाँ पे एक आपका लेक्चर होगा, उन क्वेश्चंस को हम आपको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन उसके बताएंगे। पहला वाला हो जाएगा, उसके बाद सेकंड आपको दोबारा एक डीपीक्यू मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो ऑल राइट गाइज, थैंक यू वेरी मच।